दोस्तों वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज ये वीडियो किसी कोर्स प्रमोशन के लिए नहीं है, ना ही किसी कंटेंट को लेके हम आए हैं या कुछ लॉन्च कर रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए है, आप लोगों के सपोर्ट में है। और कितनी सच्चाई है इस बात पर, जो एक 2 या 3 दिन से एक बात चल रही है, तो उसमें कितनी सच्चाई है उस बारे में बात करेंगे। जब भी इस तरह का मास रिक्रूटमेंट्स होती हैं, चाहे वो आज से 2 ढाई साल पहले की बात हो या अब इस बार जेके पुलिस कांस्टेबल की बात हो, हमेशा हम लोगों ने देखा है कि जब भी रिक्रूटमेंट होगी तो साथ में वो कंट्रोवर्सीज भी लेके आता है, जैसे इस बार लेके आया। क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस आपका जेके पुलिस कांस्टेबल का आर्म्ड फोर्सेस का एग्जाम हुआ, इसमें काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेशन दिया अपना। उसके बाद अभी सेकेंड उसका टेलीकम्युनिकेशन का हुआ, फोटोग्राफी का हुआ। अब कुछ ना कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जो स्टूडेंट्स ने ढूंढे, जिनके मार्क्स में इतना अब्रप्ट चेंज दिख रहा है, इतना डिफरेंस दिख रहा है, जो इतने शॉर्ट स्पैन में नहीं दिख सकता। हम लोग भी किसी ना किसी टाइम पे एस्पिरेंट्स रहे हैं। हम लोग भी जब ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे आज ऑफिस में और बात कर रहे थे, फिर हमने एसएसबी में जो हमारे जहाँ जहाँ सोर्सेज जहाँ हम बात कर सकते थे, तो वहाँ से हमें पता चला। और क्या पता चला उस बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम लोग जब आज ऑफिस में ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे, तो हमें ये समझ आया कि अगर एक स्टूडेंट एग्जाम देता है एंड ही और शी स्कोर्स सर्टन रेंज मार्क्स, लाइक अगर वो 120 में से 60-70 मार्क्स ले रहे हैं और 10-15 दिन के गैप में अगर वो फिर पेपर देगा, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? +-10, +-15, इस रेंज में रह सकता है। बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर एक एग्जाम में दैट स्टूडेंट स्कोर्स 70, दूसरे में वही स्टूडेंट स्कोर कर ले 5-10। या कोई स्टूडेंट एक एग्जाम में 5 या 10-20 स्कोर कर रहा है और एक एग्जाम में वो टॉप कर जाए, ऐसा भी तो नहीं है। तो क्यों हमारे स्टेट में जेकेएसएसबी जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स को हमेशा इन चीज़ों से सफ़र करवाना पड़ता है? और होता क्या इन द एंड? होता यही है कि जो स्टूडेंट का बिलीफ है, वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। उसे ऐसा लगता है कि यार, क्या वो जो कर रहा है प्रिपरेशन वो सही भी है, उसको करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। और देखिए, अगर आप कैटेगरीज डिवाइड करें ना स्टूडेंट्स की, एक तो वो स्टूडेंट हो गया जिसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो जस्ट फॉर द सेक एग्जाम देता है, उसको तो कंसीडर ही ना करें। एक ऐसा स्टूडेंट जो दिन रात लगा रहा है, जिसका सपना गवर्नमेंट जॉब लेना सिर्फ उसका नहीं उसके पूरे परिवार का है, वो स्टूडेंट तो कहीं ना कहीं उसका मॉरल तो गिरेगा। और क्या गारंटी है जिस स्टूडेंट ने अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से इस पेपर में एक अच्छा स्कोर किया होगा, वो स्टूडेंट अगली बार, अगर सपोज, अभी हम कुछ कमेंट नहीं कर रहे इस चीज पे, अगर एग्जाम फिर से होता है, वो फिर अच्छा स्कोर करेगा? ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि सिर्फ एग्जाम आपकी प्रिपरेशन पे नहीं, आपका लक भी मैटर करता है, आपका दिन कैसा था वो भी मैटर करता है, आप कैसे क्वेश्चन से शुरुआत करो, ये सब चीजें मैटर करती हैं। सो इन चीजों पर ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट को प्रेजेंट तो उसका खराब करता ही करता है, साथ ही साथ उसके आने वाले एग्जाम्स को भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। मेंटली इतना इन्वॉल्वमेंट होता है स्टूडेंट्स का, सिर्फ स्टूडेंट का नहीं, उसके पूरे परिवार का, उसके पूरे इंस्टीट्यूट का, जो पूरा उसके साथ दिन रात लगा है, हर एक टीचर का, वो भी कहीं ना कहीं सफर करेगा। और होगा क्या? रिजल्ट्स डिले होंगे, एज बढ़ेगी। तो जब एज बढ़ेगी, एक सर्टेन एज के बाद कोई और एग्जाम आएगा, अब आप एलिजिबल नहीं हो। तो सफर कौन कर रहा है? अगर देखा जाए पूरे सिनेरियो में, किसका इन द एंड सफरिंग जोन किसके पास है? सफर कौन कर रहा है? बेचारा स्टूडेंट, जिसकी डिमांड क्या है? एक फेयर एनफ एग्जाम होना चाहिए, एक चांस उसको भी मिले फेयरली, ताकि वो इस एग्जाम को क्रैक कर सके। अभी तो बहुत सी बातें चल रही हैं, बहुत से लोग बोलेंगे। अब हम क्यों नहीं बोले? कल क्यों नहीं सर वीडियो आया? अब हमारे पास स्टूडेंट्स कॉल पे कॉल, ऑफिस नंबर्स पे कॉल, हमारे पर्सनल नंबर्स पे कॉल, कि सर कितनी सच्चाई है इस चीज में। जब बात पता की और देखा सोर्सेज से, जब अलग अलग सोर्सेज से पता चला, जब टेलीग्राम देखा और कुछ चैनल्स पे या कुछ लोगों ने हमें फीडबैक दिया कि सर ये कुछ ऐसी चीजें हमें जो दिख रही हैं, जो हमें सही नहीं लग रही, ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए। और हमें लगता है ऐसा जल्दी से जल्दी हमारा जेकेएसएसबी बोर्ड करेगा, क्योंकि वही है जिसके पास, जो स्टूडेंट्स को एक फेयर, एक रियलिटी चेक दे सकता है, बता सकता है। अगर उन्हें लगता है, और जो बताया जा रहा है हमारे को, कि एग्जाम फेयरली कंडक्ट हुए हैं,
तो उनको अपने एंड से कुछ प्रूफ स्टूडेंट एक पब्लिक डोमेन में रखने चाहिए। नहीं तो स्टूडेंट बहुत सफर होता है। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, एक स्टूडेंट को सफर ना होने दे। उन्हें जो एक काम पकड़ा हुआ है अपनी नौकरी लेने का, उन्हें वो करने दे। नहीं तो सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, उसका पूरा परिवार सफर होता है। री एग्जाम्स कुछ बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। जिन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया होगा वो तो कहेंगे हाँ री एग्जाम हो जाए, हमारे लिए एक सेकंड अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बट एक ऐसा स्टूडेंट जिसने अच्छा स्कोर किया है, जिसे लगता है कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लूंगा, उसका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। वो कहेगा कि यार मैं इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंचा और फिर एग्जाम कैंसिल हो गया। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या श्योरिटी है कि अगली बार फिर वो अच्छा कर पाएगा। इसलिए इन चीजों पर बात उठनी चाहिए। हमारे प्लेटफॉर्म का पूरा समर्थन रहेगा। हम अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इवन यूट्यूब पर, आज हमारा ये पहला वीडियो था इस पर, इस वीडियोस को हमारे जितने भी और इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके इस इशू को उठाएं। पर स्टूडेंट्स, आप लोग खुद को जितना कम से कम हो सके उतना इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये सिर्फ आपको चीजों को आपको डाइवर्ट अपने पाथ से भी करेगा, साथ ही साथ इट विल लीड टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू। आपके लिए मेंटल हरासमेंट हो सकता है, यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन स्टडीज। आने वाले एग्जाम्स पे आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो आप जितना हो सके खुद को इस चीज से बाहर रखें। आज ही मॉर्निंग का इंसिडेंट है, व्हेन आई केम टू द इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट सामने बैठे हुए थे एंड दे वर सेइंग दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एसआई, एंड दे आर सेइंग सर पेपर अच्छा हुआ, कैंसिल तो नहीं हो जाएगा? कैंसिल नहीं होना चाहिए। इतनी चीजें हैं। अब वो तो अपने बलबूते पे उतना स्कोर लेके आए, उन्हें भी डर है कि यार फिर पढ़ना, क्योंकि जब चीजें आप कैंसिल आउट करोगे, क्या लगता है स्टूडेंट उसी लेवल पे होगा? उसने जो दिन रात लगाया वो तो फिर जीरो चला गया। सफर कौन कर रहा है? एक स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट जिसको सिर्फ क्या था, होप थी कि मैं एग्जाम निकालूंगा और पढ़ूंगा। और पढ़ाई भी एक ऐसी चीज है, आप बार बार नहीं कर सकते। एक टाइम के बाद आपका भी सैचुरेशन आएगा, यू विल फील कि यार मैं और कितना पढूं। तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने अपने जितने भी हमारे पास हमारे जो कनेक्शंस थे, हमारे जो दोस्त थे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स में हो चाहे बोर्ड्स में हो, व्हेन वी कॉन्टैक्ट विद देम, उन तक भी ये बात पहुंची है। एंड डेफिनेटली जल्दी से जल्दी वो लोग भी इस पर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एक जो स्टेटमेंट है वो देंगे। बट आप लोगों को मैं इतना कह दूं, सिर्फ हमारा विद्यानिधि प्लेटफॉर्म नहीं, सभी प्लेटफॉर्म्स आप लोगों के साथ हैं। हम लोग इस पर आवाज उठाएंगे। और अगर कोई चीज ट्रांसपेरेंसी में नहीं है, कुछ चीज में लग रहा है स्कैम, तो या तो उसका प्योर हमारे सामने एक चीज प्रूफ में आए, सो दैट बच्चों के डोमेन में हो कि हाँ ऐसी चीजें हुई हैं। और अगर वो चीजें क्लियर नहीं है तो आई एम रियली सॉरी, ये बहुत गलत हो रहा है JNK के एस्पिरेंट्स के साथ। ये सिर्फ करंट स्टूडेंट्स को नहीं, आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज बिठाएगा कि यहाँ तो एग्जाम फेयर होते ही नहीं है, यहाँ तो कोई भी एग्जाम फेयर नहीं है। इसलिए इस चीज को आप लोगों के डोमेन में लाना बहुत जरूरी है। और जल्द से जल्द मैं SSB से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सभी अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो जो इस इश्यूज को देख सकते हैं और जिन लोगों के पास ये अथॉरिटी है, इस मसले पर जल्दी से जल्दी बात की जाए, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले क्या सही है और क्या गलत है। और स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक मैसेज बस यही रहेगा, जितना हो सके खुद को जितना इन चीजों से दूर रखें। आप फोकस अभी भी, आई एम बोलना बहुत आसान है, बट जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। क्या कल की न्यूज क्या होगी, परसों की न्यूज क्या होगी, आज पूरा दिन बैठ के टेलीग्राम पे यही डिस्कस करते रहे, ये चीजों से अपने आप को जितना अवॉइड कर सकते हैं करिए, फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, फॉर योर मेंटल हेल्थ। अदरवाइज दिस विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी सिनेरियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड कीप लर्निंग।